श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम किसी दूसरे जैसा बनने की कोशिश करते हैं तो हम हमेशा दूसरे स्थान पर रहते हैं। इसलिए भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय अपनी पहचान बनाने की कोशिश करें। इंजन और डिब्बों का उदाहरण। इंजन को कोई नहीं खींचता, वह खुद अपनी ऊर्जा से चलता है। लेकिन डिब्बों को चलाने के लिए इंजन की जरूरत पड़ती है। मेहनत हमेशा परिणाम लाती है, पर हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। सफलता का रहस्य। उस रहस्य को जानने की कोशिश करें जो आपको सफलता का रास्ता दिखाए। किसी मकसद को पाने के लिए मेहनत जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है कठिन परिस्थितियों में खुद पर नियंत्रण रखना। विश्वास और चालाकी। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता है। चालाकी सिर्फ कुछ समय के लिए चमकती है, पर ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। सुख दुख का संतुलन। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे। इसीलिए सुख और दुख को अपने तक ही सीमित रखें। खुद पर नियंत्रण। जिस दिन आप अपने हंसी के मालिक बन गए, तब आपको कोई नहीं रुला सकता। खुद को इतना काबिल बनाएं कि आज जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं वही कल आपकी मिसाल दें। रिश्तों का महत्व। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई और नहीं कर सकता। फलों से सीखिए, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ता है, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ न समझें। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांस तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांस नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा न लग जाए, पर क्या कभी किसी ने यह सोचा है कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, आपको वह चीज अवश्य मिलेगी। जो नसीब में नहीं है वह रोने से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूम कर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। अपनी तकलीफें सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही न मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते भी नहीं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। वहम मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है। यहां हर दिखने वाला इंसान आखिर में धोखेबाज ही होता है। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझ सको। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े से बड़े लोग भी आपके आगे सिर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों चीजों का होना जरूरी है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है, और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है। इसी तरह इंसान अपने गम से नहीं, अपनी सोच और व्यवहार से हारता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है। अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाओ तो तुम्हें अपने ही गिरा देते हैं। अगर आपको किसी बात का घमंड है तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना। वहां तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली लोग राख बने पड़े हैं। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देती है, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। इसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया है। जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं, अक्सर यह सब हमारे अपने ही होते हैं। रिश्तों में यह सब हमारे अपने ही होते हैं। सच्चा रिश्ता सिर्फ वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं। जो लोग बैठकर आपस में मजे लेकर किसी और की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके वहां से जाते ही आपकी भी बुराई शुरू हो जाएगी। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है, और जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को डुबा नहीं सकता जब तक जहाज पानी को अंदर न आने दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर आने की अनुमति नहीं देते।
अगर आपके मन में कोई कमी है तो उसे किसी के साथ भी साझा न करें, बल्कि उस कमी को अपने मन में रखकर पूरा करें, क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपके काम में अड़चन पैदा कर सकता है। कष्ट और विपत्ति इंसान को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वही विजय होते हैं। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने के लिए तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। ईश्वर ने किसी भी इंसान को समाज की हंसी उड़ाने के लिए नहीं बनाया है। ये वे लोग हैं जिनका सामना करके आप मनुष्य बनते हैं। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला वही व्यक्ति है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफल होने पर गम में नहीं डूबता। प्रशंसा हो रही हो तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी का बुराई करने का समय ही नहीं मिलेगा। 2 शब्द मीठे बोलने से अगर किसी का खून बढ़ जाए तो वह भी एक प्रकार से रक्तदान है। खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। आपने बरगद के वृक्ष को तो देखा होगा, जितना बड़ा वह होता है वह उतना ही दृढ़ होता है। पतझड़ में वह सूख जाते हैं परंतु दुर्बल नहीं होते, टूटकर गिरते नहीं हैं। और उसके विपरीत दलदल में उपजे वृक्षों को देखिए, जो दिखने में तो बड़े होते हैं परंतु पतझड़ आए या तूफान हमेशा हरे भरे रहते हैं, परंतु इतने दुर्बल होते हैं कि जलधारा के हल्के से वेग से ही गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है जड़ें। जिसकी जड़ें दृढ़ भूमि में हैं वह हर चक्रवात, हर ऋतु को सह लेता है, और जिसकी जड़ें दलदल में हैं वह स्वयं की जड़ों को दुर्बल बना लेता है। कुछ ऐसा ही मनुष्य भी होता है जो अधर्म, अनीति और असत्य की धरा पर उपजा है, वह समय की एक मार भी नहीं सह पाता, और जो मनुष्य धर्म की धरा पर उपजा है वह हर समस्या से अविचलित हो जाता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन न कल में है और न आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। फूंक मारकर हम दिए को तो बुझा सकते हैं पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह तो खुद ही बुझ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उतने सफल हुए हैं या नहीं जितनी आपके भीतर क्षमता थी। उसी ने जगत बनाया है, कण कण में वह समाया है। दुख भी सुख सा बीतेगा सर पर जब श्री कृष्ण का साया है। अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। फूल कभी 2 बार नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर आपकी लाखों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर न रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। दुनिया को निरंतर माफ करते रहें और परमात्मा को निरंतर याद करते रहें, जीवन सरल हो जाएगा। जीवन में वाणी को संयम से रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मन से पाप करने वाले को मन से, तन से पाप करने वाले को तन से, दिल से पाप करने वाले को दिल से, और दिमाग से पाप करने वाले को दिमाग से सजा मिलना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन भगवान में लगा है उसे क्या परवाह कि जीवन में क्या मिला है और क्या छिन चुका है। भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, यह तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन यह उसे बदल देती है जो प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह अचानक आई बाढ़ में गांव में सोते हुए लोग बह जाते हैं। देखते समय केवल देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए।
यही वास्तविक कर्म है। आपका काम है अपनी पसंद के कामों को खोजना, उसे खोजें और फिर उसी काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वे भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम है, जिस तरह के विचार हम अस्तित्व को संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। ध्यान रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाएगी। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो, किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें अपने कर्म करने हैं, पुरस्कृत करने का कार्य नियति का है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े रहो, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों के द्वारा ही परेशानियों से जीत सकते हैं। मोह में हम बुराई नहीं देख पाते और गिरने में हम अच्छाई नहीं देख पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को फल की चिंता किए बिना लोभ लालच से मुक्त होकर निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सबसे जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध अपना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं, उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है और जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। प्रभु के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार माफी सुनना पसंद करता है। विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध की। सदा संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न कहीं और। कर्म एक फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। जितना हो सके खामोश रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे परम भक्त जो हमेशा मेरा स्मरण करते हैं और एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। पार्थ, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। वे इस भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु के चक्र में वापस आते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर इतनी भी नहीं कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आज जो कर्म कर रहे हो उसका फल कल मिलेगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पूर्व कर्मों का परिणाम है। मनुष्य के सभी कर्म अच्छे या बुरे नहीं होते। जैसे जैसे उसके कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो और ना ही कर्म ना करने में आसक्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता,
इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। कोशिश करें, रास्ता जरूर निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब हमारा मन स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। और जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाली आत्मा का वध कभी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके जैसे हैं मगर हौसले अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणाम जैसे विजय, लाभ या हानि, समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी। प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और यदि नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जरूरी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपकी हर जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए मान लो तो तुम्हारी होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। हवाएं माफी भी मांग ले तो भी टूटी हुई टहनी टूटी ही रह जाती है। अच्छा इंसान वही है जो दूसरों के लिए दुख के बादल में उम्मीद का इंद्रधनुष बने। कभी कभी मेरा खुद से मिलने का जी करता है। काफी कुछ सुना है मैंने अपने बारे में। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय समय पर बदलाव जरूरी है, लेकिन बदलती चीजें हमेशा अच्छी लगती है। बदलते हुए अपने कभी अच्छे नहीं लगते। काश कोई ऐसा भी होता जो हमें भी खोने से डरता। अब जवाबों का इंतजार नहीं रहता, मैंने सवालों को बहलाना सीख लिया है। अपनों से दगाबाजी करने वाले को हमेशा गैरों के पांव में गिरते देखा है। हालत कितने भी खराब हो, मौत आने तक तो जीना ही पड़ेगा। जो हालात है यकीनन एक दिन सुधर जाएंगे, पर अफसोस के कुछ लोग दिल से उतर जाएंगे। जो आपके बिना खुश हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उनके बिना खुश रहना सीखो। जुनून है सबको इश्क का, मगर किसी को भी इसे निभाने की आदत नहीं है। यही एक वजह है बिखरते रिश्तों की, क्योंकि आज कल रिश्तों की हिफाजत नहीं है। रिश्ते में पारदर्शिता इतनी हो कि सच पूछने की जरूरत ना पड़े, और भरोसा इतना हो कि झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े। गंगा जी में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाए। योजना बनाकर किए गए पाप तो यमराज ही धोएंगे। आज जिंदा है, कल गुजर जाएंगे। कौन जानता है कब बिछड़ जाएंगे। नाराज ना होना। हमारी शरारतों से ए दोस्त, ये वो पल है जो कल बहुत याद आएंगे। जब मन कमजोर होता है परिस्थितियां समस्या बन जाती है। जब मन स्थिर होता है परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब मन मजबूत होता है परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। वो रुलाकर हंस ना पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। लफ्जों के दांत नहीं होते, पर यह काट लेते हैं। दीवारें खड़े किए बगैर बांट देते हैं। चलो फिर से हौले से मुस्कुराते हैं, बिना माचिस के ही लोगों को जलाते हैं। हमें समझने के लिए तजुर्बा चाहिए, डिग्रियां नहीं। सफलता का मूल मंत्र खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। लक्ष्य बनाकर काम करने वाले लोग देर से ही सही लेकिन सफल जरूर होते हैं। सफल लोग जानते हैं उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं, और दूसरे वो जो साथ देने के लिए मौका ढूंढ लेते हैं। जब तक मन और तन स्वस्थ रहते हैं हम तब तक ही धन और सुख सुविधाओं का आनंद ले पाते हैं। इसलिए तन और मन को स्वस्थ रखने की कोशिश करते रहें। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए। जो हाथ सेवा और मदद के लिए उठते हैं वो प्रार्थना करने वाले हाथों से कहीं ज्यादा पवित्र हैं। सहयोग एक अनमोल तोहफा है जो देने में भी अच्छा लगता है
और मिल जाए तो भी अच्छा लगता है। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो माँ बाप की जन्नत भी मिलेगी। जब फ़ोन करती है हकीम सी लगती है। माँ एक बीमारी के इलाज कितने करती है। अक्सर जिद को पकड़े रहने से हाथ और साथ दोनों छूट जाते हैं। पुरानी गलतियों के बारे में ज़्यादा सोच विचार न करें और भविष्य की चिंता न करें। गलतियों से सीख लेकर वर्तमान में काम करेंगे तो भविष्य भी सुधर जाएगा। सब कुछ मिल गया तुमसे प्यार करके, बस कुछ रह गया तो वो तुम ही थे। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हों उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर वो प्यास नहीं बुझा सकता तो वो आग बुझा ही सकता है। तोड़ कर जोड़ लो। चाहे हर चीज़ दुनिया की, सब कुछ काबिल मरम्मत है एतबार के सिवावा। खजुराहो के मंदिर जिन्होंने बनाए थे उनका भाव यह था कि इन प्रतिमाओं को अगर कोई बैठकर घंटे भर देखे तो वासना से शून्य हो जाएगा। धोखा तो धोखा ही होता है, वजह चाहे जो कुछ भी हो। कहते हैं कि एक गलत फहमी अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी तोड़ देती है, लेकिन वह रिश्ता अच्छा कैसे हुआ जो एक गलत फहमी से टूट जाता है। अगर कोई आपकी मदद करता है और बार बार उसको जताता है तो तुरंत ही उसके एहसान को उतारें और उसको अपनी जिंदगी से दूर कर दें। ख्वाहिशों ने ही भटकाए हैं जिंदगी के रास्ते, वरना रूह तो उतरी थी जमीन पे मंजिल का पता लेकर। जिन लोगों के मन में जलन की भावना होती है वे शांत नहीं रह पाते हैं। ऐसे लोगों को नींद भी नहीं आती है। सुख शांति चाहते हैं तो इस बुराई को तुरंत छोड़ दें। समझदार व्यक्ति वही है जो अवसरों की प्रतीक्षा नहीं करता है, बल्कि अपनी मेहनत से नए अवसर बना लेता है। समय बर्बाद किए बिना हर पल का सही इस्तेमाल करना चाहिए। सफलता के साथ ही घमंड भी आ सकता है, हमें इस बुराई से बचना चाहिए। घमंड से जीवन बर्बाद हो सकता है। सफलता मिलने के बाद भी विनम्रता न छोड़ें। मुर्गियों की ताकत को कभी भी हल्के में मत लो, विशेष रूप से तब जब वो समूह में हो के। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। सोच भले ही नहीं रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचा जाती है तो ढोलक बजाने वाले अपनी जान पहचान वाले ही होते हैं। घोड़ा प्रथम वहीं आता है जिसका सवार अच्छा हो, और उसी तरह परिवार वहीं आगे बढ़ता है जहां मुखिया समझदार हो। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गया। परिवर्तन से मत डरो। अगर कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है वह उतना ही खतरनाक होता है। रिश्ते तितलियों जैसे होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो उड़ जाते हैं। अगर प्यार से पकड़ो तो अपना रंग छोड़ देते हैं। मैं उसी बात का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही है, उसका नहीं जो तुमने समझी है। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन संबंधों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह सिर्फ दो ही जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान होते हैं जो चाहते हैं मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब हों। मतलब ही दुनिया के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित ही होती है। जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है कि वह हमें बुरा ही समझे। कुछ लोग मुझे अपना कहा करते थे, सच कहूं तो सिर्फ कहा ही करते थे। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी होता है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि आंधी कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है जो नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने के समान होता है। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बिठा दो, पर छलांग अब नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीखें, क्योंकि यहां लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। जो लोग साल को बदलता देख रहे हैं, हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। जब समय और हालात खराब होंगे, ना तो आपके अपने और उनसे की गई उम्मीदें सब टूटेंगी। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता जनाब, फिर यह तो जिंदगी है, ऐसे कैसे कट जाएगी। रिश्ते तोड़ देती है। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो दोस्तों, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है।
क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर डाला जाता है उसे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचता है जिसमें वह रखा है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जैसे तराजू पर दूसरों को तोलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देखना। चलो, वहां जहां जरूरत है उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीता देना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। समय वो है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं और जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। ज्ञान स्वयं एक वरदान है, इंसान तो केवल उसका आविष्कार करता है। किसी भी चीज का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगाना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां पर राख बने पड़े हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे इंसान की जड़ें हिला देती है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बनाते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह नम्रता की पहचान है, पर यह याद रखना, आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। लोग शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाए, मगर इज्जत देने वालों को कभी नहीं भूलते। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं। कुछ लोग हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। वक्त बदलने के लिए वक्त के साथ खुद को बदलना ही जिंदगी है। अगर कोई आपको नीचा दिखाता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हैं। जिंदगी जीने के लिए ही मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे, यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबद्ध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाता है सिर्फ वही